नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध, नाटो के साथ सीधा टकराव मतलब पूरी दुनिया की तबाही, पुतिन ने फिर दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग कई महीनों से जारी है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर चेतावनी देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन ने कहा है कि यदि नाटो की सेना ने इसमें हिस्सा लिया तो इससे वैश्विक तबाही होना तय है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध जारी रखने को लेकर उन्हें खेद होने के सवाल पर साफ मना कर दिया। पुतिन ने कहा कि उन्हें खेद नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि रूस के साथ नाटो सैनिकों के किसी भी सीधे संघर्ष से वैश्विक तबाही होगी। इस दौरान उन्होंने भारत और चीन को लेकर कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन से शांतिपूर्ण बातचीत का समर्थन किया था। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कजाक की राजधानी अस्ताना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या उन्हें युद्ध को लेकर किसी तरह का खेद है या नहीं। इस पर पुतिन ने कहा कि नहीं। यूक्रेन से जारी लड़ाई पर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को नष्ट करना रूस का उद्देश्य नहीं था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सबमरीन आईएनएस हरियंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण। जी हां दोस्तों, भारत की रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पनडुब्बी आईएनएस हरियंत ने शुक्रवार को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, मिसाइल का परीक्षण एक पूर्व निर्धारित सीमा तक किया गया और इससे बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। मंत्रालय ने कहा कि आईएनएस हरियंत द्वारा एसएलबीएम पनडुब्बी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण का सफल उपयोगकर्ता प्रक्षेपण लॉन्च दल दक्षता को साबित करने और एसएसबीएन कार्यक्रम के अनुरूप महत्वपूर्ण है, जो भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता का एक प्रमुख तत्व है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। 12 नवंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होगा, वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। इस साल गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। पिछली बार गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, वहीं हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही चरण में चुनाव हुआ था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होगा, वहीं 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पैकेज्ड पराठों पर लगेगा 18% जीएसटी। वाडीलाल इंडस्ट्री ने रोटी के बराबर 5% टैक्स लगाने की मांग की थी। गुजरात एएआर ने कहा दोनों में काफी फर्क है। जी हां दोस्तों, गुजरात एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि AAR ने पैकेज्ड पराठों पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। वहीं पराठों के मुकाबले रोटी पर 5% जीएसटी ही लगेगा। वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने शिकायत की थी कि पराठों पर 18% जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। 20 महीनों तक मामला चला, लेकिन इंडस्ट्री के हक में फैसला नहीं आया। विवेक रंजन और मिलिंद तोरवाड़े की 2 सदस्यीय बेंच ने बताया कि पराठों को प्लेन चपाती और रोटी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। दोनों में काफी फर्क है। चैप्टर हेडिंग 2106 के अनुसार पराठों को रोटी के सेक्शन से निकाला जा रहा है, उन पर 18% ही जीएसटी लगेगा। इसके बाद में दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराठों पर लगने वाले एक्स्ट्रा जीएसटी का विरोध किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि खाने पीने की चीजों पर तो अंग्रेजों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज्यादा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में हुए वेलकम से खुश हूं, अन्य राज्यों में नहीं हुआ ऐसा स्वागत, बोले शशि थरूर। जी हां दोस्तों, लोकसभा सांसद व कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि वह मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से किए गए वेलकम से बहुत खुश हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि दूसरे कई राज्यों में इस तरह के उत्साह के साथ उनका स्वागत नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर सोमवार को मतदान होना है और 19 अक्टूबर बुधवार को मतगणना की जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए
लिए शशि थरूर का मुकाबला पार्टी के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। शशि थरूर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और मध्य प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से मुलाकात कर रहे थे। उनके साथ पार्टी विधायक लक्ष्मण सिंह भी थे, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में बीजेपी को फायदा न हो इसलिए इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री बोले, राजनीति में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम हुआ। इसमें आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गौतम मौजूद थे। इसी दौरान शपथ ली गई कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को हिंदू धर्म को अपमानित करने की साजिश बताया और कहा कि अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं। 4 दिन बाद राजेंद्र गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए गए कि पार्टी को गुजरात चुनाव में नुकसान न हो, इसलिए ये इस्तीफा लिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे यह प्रतिज्ञा हर साल बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले लोग लेते हैं। इसका इस बार से कोई लेना देना नहीं है। यह पिछले कई सालों से लगातार बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग लेते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने हरजोत सिंह बैस को बनाया हिमाचल प्रदेश का नया प्रभारी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को बड़ी नियुक्ति की। आम आदमी पार्टी ने हरजोत सिंह बैस को हिमाचल प्रदेश का नया प्रभारी बनाया है। हरजोत सिंह बैस पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। शुक्रवार को ही चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। हरजोत सिंह बैस ने अपनी नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि धन्यवाद अरविंद केजरीवाल सर, हमेशा मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भारत को दुनिया में नंबर 1 देश बनाने के आपके सपने को पूरा करने के लिए है। अपना सब कुछ देना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 684 अंक बढ़कर 57,919 पर बंद। निफ्टी 171 अंक चढ़ा। बैंकिंग और आईटी शेयर्स बढ़े। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट के पॉजिटिव संकेतों का असर भारतीय बाजार पर दिखाई दिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को बाजार तेजी में बंद हुआ। सेंसेक्स 684 अंकों की तेजी के साथ 57,919 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 171 अंक बढ़कर 17,185 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी रही, वहीं सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, एचसीएल टेक, आईसीआईसी बैंक, एलटी, यूपीएल, कोटक बैंक समेत 30 शेयर्स निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। वहीं ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो बजाज, अडानी एंटरप्राइजेज, एशियन पेंट्स, हिंडाल्को समेत 20 शेयर्स निफ्टी के टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गहलोत ने खड़गे के लिए तोड़ा प्रोटोकॉल। कांग्रेस की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर मांगे अध्यक्ष पद के लिए वोट। थरूर हुए नाराज। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए पार्टी का प्रोटोकॉल तोड़ा है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की गाइडलाइन के मुताबिक वह किसी भी प्रत्याशी का खुलकर समर्थन नहीं कर सकते। इसके बावजूद गहलोत ने खड़गे के लिए वोट मांगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देने की अपील पार्टी कार्यकर्ताओं से की। वीडियो में गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष वो हो जो अनुभव के साथ संगठन नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखता हो। उसकी हैसियत ऐसी हो जो तमाम विपक्षी दलों से बातचीत कर सकता हो। केंद्र सरकार और भाजपा से अब सब दलों को मिलकर संघर्ष करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुर्का हिजाब पहनने पर यह देश हुआ और सख्त, उड़ाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, स्विट्जरलैंड सरकार ने बुधवार को संसद में एक बिल पेश किया। इस बिल में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने के प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी कि 82,000 भारतीय रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्विट्जरलैंड में कुल आबादी का कुल 5% लोग मुस्लिम हैं। इनमें से अधिकतर तुर्की, बोस्निया और कोसोवो के मूल निवासी है। सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पिछले साल ही स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें प्रतिबंध लगाने के समर्थन में ज्यादा वोट मिले थे। संसद में पेश किए गए कैबिनेट प्रस्ताव में सीधे तौर पर इस्लाम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जाहिर है कि बुर्का हिजाब पहनने पर भी पाबंदी लग गई। प्रस्ताव के मुताबिक इस कानून का मकसद हिंसक सड़क प्रदर्शनकारियों को चेहरा छुपाने से रोकना है, लेकिन स्थानीय राजनेता, मीडिया और प्रचारक इस कानून को बुर्का प्रतिबंध कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने एक बयान में कहा कि चेहरा ढकने पर प्रतिबंध का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
अडानी ग्रुप नहीं खरीदेगा जेपी सीमेंट, कंपनी ने कहा वे इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रहे हैं। इस खबर से जेपी एसोसिएट्स के शेयर 7.29% गिरे। जी हां दोस्तों, अडानी एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को क्लियर कर दिया कि वे कर्ज से लदी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की सीमेंट यूनिट नहीं खरीदेंगे। पिछले दिनों रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड से उनकी सीमेंट यूनिट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अडानी ग्रुप द्वारा क्लियर करने के बाद जेपी एसोसिएट्स के शेयर में 7.30% की गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों, बीएससी में जेपी के शेयर 10.56 रुपए पर बंद हुए। वहीं अडानी ग्रुप के शेयर भी 0.87% गिरकर 3,208 रुपए पर बंद हुए।